आयुष्मान भव। लगता है दुर्योधन ने बहुत ही जी लगा के सेवा की है। एक शुभ समाचार सुनो पुत्र, बलराम ने तुम्हारी चहेती सुभद्रा के लिए बहुत ही अच्छा वर खोज लिया है। हाँ कृष्ण, बधाई हो। मैं जानता था माताश्री कि दाऊ इतने दिनों के पश्चात आए हैं, तो सभी के लिए कोई न कोई उपहार तो अवश्य ले आएंगे। मेरे लिए आप क्या ले आए दाऊ? देख लिया पिताश्री, बात चल रही थी सुभद्रा के लगन की और ये अपने को बीच में घसीट लाया। इतना लोभ नहीं करना चाहिए कृष्ण। अपने दाऊ से कुछ मांगने में लोभ का क्या प्रश्न है? इसे लोभ नहीं कहते दाऊ, स्नेह कहते हैं। देखो कृष्ण, बातों में ना फंसाओ। तुम्हारे आने से पहले हम लोग एक गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। ये तो मैं तभी जान गया था जब किसी ने मुझे बताया कि रथ से उतरते ही आप सीधे पिताश्री के कक्ष की ओर चले आए। तभी तो मैं लपका चला आया हूं। मैं तो माताश्री और पिताश्री को बता रहा था कि मैंने दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह लगभग पक्का कर दिया है। अपने घर के इस चंद्रमा को जाना तो चंद्रवंशियों में ही चाहिए दाऊ। लीजिए पिताश्री, अब तो कृष्ण भी मान गया। अब आपके यहाँ कहने में क्या आपत्ति है? परंतु ये निर्णय उठते सूर्य के साथ लेने चाहिए दाऊ कि सुभद्रा के जीवन में सदैव धूप छिटकी रहे। ये भी ठीक है, कल निर्णय लेंगे पुत्र। देखो कृष्ण, तुमने कोई गड़बड़ की तो। मैं भला क्या गड़बड़ करूंगा दाऊ, वो भी सुभद्रा के जीवन में? ये आपने सोचा ही कैसे? चलाओगे दाऊ पर? सब बताता हूं, परंतु पहले स्थान ग्रहण करने के लिए तो कहो। आप कब से किसी के कहने की प्रतीक्षा करने लगे केशव? मैं आपका, ये भवन आपका, ये संसार आपका, और फिर बस बस बस, आपात स्थिति में बातें करनी चाहिए कम और सुननी चाहिए अधिक। संक्षेप में कहूं तो स्थिति यह है कि दाऊ चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए। दुर्योधन से? तो फिर मेरे लिए क्या आदेश है केशव? आदेश का क्या प्रश्न है? क्षत्रिय धर्म का पालन करो। यदि विवाह की अभिलाषा हो और यदि कन्या भी वही चाहती हो, परंतु विवाह के रास्ते में कोई ऐसी अड़चन हो, तो क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि कन्या का हरण कर लो, क्योंकि यह कन्या का हरण नहीं, उसका वरण है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं सुभद्रा का हरण कर लूं? मैं कुछ कहने वाला कौन पार्थ? मैं तो बस क्षत्रिय धर्म बतला रहा था। जैसी आपकी आज्ञा। मैंने सुना है सुभद्रा कल सवेरे रैवतक पर्वत पर पूजा के लिए जा रही है। भ्राताश्री, मैं तो कल पूजा के लिए नहीं जा रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये सुना होगा कि तुम दुर्योधन की वधू बनकर हस्तिनापुर जा रही हो। ये आप क्या कहते हैं भ्राताश्री? वही जो मैंने सुना है। किससे सुना है? दाऊ से। और ये तो तुम जानती हो कि वो केवल गरजते नहीं बरसते भी हैं। उन्होंने पिताश्री और माताश्री को लगभग मना भी लिया है। वो तो ठीक समय पर पहुंचकर मैंने उनके मान जाने को कल तक के लिए टाल दिया है। परंतु मैं तो दुर्योधन से कभी विवाह नहीं करूंगी। यदि तुम्हारा ये निश्चय अटल है तो कल सवेरे पूजा के लिए जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। अपने जीवन के विषय में आज्ञा पालन नहीं किया जाता सुभद्रा, निर्णय लिया जाता है। यदि तुम कल सवेरे पूजा के लिए जाओगी तो अर्जुन अवश्य तुम्हारा हरण कर लेगा।